साइकिलिस्ट वाले हैं, साइकिल चला चला के जा रहे हैं सब, और इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट क्या है, मानना क्या है भाई, 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और इसके पीछे जो आ रहे हैं बच्चे लड़के जो आ रहे हैं, ये हो गया ऐसे, ये हो गया, इन सब के बीच का गैप जो है तो वो क्या है 20 मीटर है, और इनकी वेलोसिटी ऑफ बॉय जो मान लेते हैं, मानना क्या है 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ओल्ड मैन जो है यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है, शुरू में वो रेस्ट में था, अब वो चलना स्टार्ट करता है वी नॉट से। तो मजे की बात ये है कि देखो इसके रेस्पेक्ट में, इस आदमी के रेस्पेक्ट में, इसको मान लो कि इसको हम इसके रेस्पेक्ट में हम सारा काम करेंगे, ये ओल्ड मैन है, ठीक है, तो इसको रेस्ट में मान लो, तो इसके रेस्पेक्ट में हम काम करेंगे, तो ये लड़का जब तक 20 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा तब तक ये साइकिलिस्ट वाला कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा उसको, 30 मीटर। तभी तो दोनों एक साथ एक जगह पर मिलेंगे, तभी तो ओल्ड मैन इन दोनों को एक साथ देखेगा, क्योंकि जब तक ये जो है 20 मीटर कवर करेगा तब तक ये 30 मीटर कवर करेगा, तभी तो इसको एक साथ दिखेगा, ठीक है। तो जिसके रेस्पेक्ट में लेते हैं उसको रेस्ट एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम तो उसके रेस्पेक्ट में ओल्ड मैन तो अपोजिट में था ना, नहीं अपोजिट में चल रहा है वी नॉट स्पीड से, देखो साइकिल वाले इधर जा रहे हैं, लड़के भी इधर जा रहे हैं, तो ओल्ड मैन इधर चल रहा है, लेकिन हम सारा कैलकुलेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इस ओल्ड मैन के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो ओल्ड मैन को हम अपने सोच के लिए ले लेते, मान लिए कि वो किस में, रेस्ट में है, रहेगा नहीं, बस एज्यूम करके चल रहे हैं कि माना कि रेस्ट में है। तो अब ये देखो, ये अगर एक साथ में इन दोनों को बोल रहा है एक साथ देखेगा बूढ़ा आदमी ओल्ड मैन, तो क्या इसको 30 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और इसको इस लड़के को कितना का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 20 मीटर का। कोई डाउट? कनिका? यस सर। है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? यस सर। चलो ठीक है। तो अब देखो, अब हम जिसके रेस्पेक्ट में लेंगे ना उसको एज्यूम कर लेना है कि रेस्ट में हो, रेस्ट में रहेगा नहीं, चलेगा तो वो भी, लेकिन जब हम इसी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो ये बूढ़ा आदमी अपने रेस्पेक्ट में क्या रहेगा, अपने रेस्पेक्ट में हमेशा रेस्ट में रहेगा। अब आप एक बाइक उठाइए और बाइक को आप 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलिए, ठीक है, तो बगल वाला देखेगा कि आप 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बाइक चल रहा है, लेकिन आपके रेस्पेक्ट में क्या है, बाइक तो रेस्ट में है, क्योंकि आपके और बाइक के बीच में तो कोई गैप हुआ ही नहीं, ठीक है। खुद के रेस्पेक्ट में बूढ़ा आदमी क्या रहेगा, रेस्ट में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड मैन। तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन। तो वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट क्या है 10, माइनस इसलिए दिए कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो गया 10 प्लस वी नॉट। फिर हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड मैन, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वी नॉट, तो ये हो जाएगा, नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बॉय प्लस वेलोसिटी ऑफ वी नॉट। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय हमारे पास कितना है, 5 प्लस वी नॉट, ठीक है। तो अब ये दोनों एक समय में यहाँ पहुंचेगा, मतलब क्या है, अगर ये कवर करने में टी टाइम लेता है तो इसको भी कवर करने में टी टाइम ही लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं टाइम फॉर बॉय एंड साइक्लिस्ट टू रीच ओल्ड मैन आर इक्वल। और टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक 30, और वेलोसिटी कितना है 10 प्लस वी नॉट, इज इक्वल टू क्या हो गया
20/5 प्लस वी नॉट। ये से ये कैंसल हो गया। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। वी नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। चलिए, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। लास्ट वाला थोड़ा दोबारा सा ऊपर सुनाइए। कर दीजिए। थोड़ा ऊपर कर दें। ये 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा? वी नॉट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। सर स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं अब आ रही होगी? नो सर। अभी भी नहीं आ रही है स्क्रीन? आने तो चाहिए अभी। यस सर, अब आ गई। अब आ रही, चलिए। सब ब्लर आ रही है। ब्लर आ रही है? मैम अब हमें ही होस्ट बना दीजिए आप। हो गई ठीक सर। हो गई ठीक, चलिए ठीक है। ठीक है, हो गया। यस सर। चलिए मॉड्यूल निकालिए, 15-20 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मॉड्यूल ओपन कीजिए, पहले क्वेश्चन सॉल्व निकाल लिया करते, सर। कुछ नए नया टॉपिक भी हो गया आज। चलिए आ जाइए एक्सरसाइज 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। सर वो 27 और अभी 29 करा एग्जाम्पल दीजिए। कंप्लीट नहीं हुए थे। अच्छा, एग्जाम्पल कंप्लीट नहीं हुए थे। कितने नंबर एग्जाम्पल पर थे? 27 27। अच्छा, 27 एग्जाम्पल नंबर में थे। वेरी गुड, अभी कंप्लीट करते हैं। पेज नंबर कितना है बताइए एक बार। आ गया एग्जाम्पल नंबर सर 27। 48। 48, चलो आ गया क्वेश्चन। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 27 इजी सा है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, ठीक है। एम मास का बॉडी है और ये स्पीड, ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। ये पॉइंट ए से चल करके बी तक आया। तो आपसे जो जो पूछा जा रहा है, फर्स्ट बोला जा रहा है, फर्स्ट जो आपसे बोला गया है, आधे उड्डयन काल के दौरान औसत वेग।
उड्डयन काल के दौरान औसत वेग, औसत वेग, वेग में है तो मैग्नीट्यूड भी होगा, यानी परिमाप भी होगा, और क्या हो गया, डायरेक्शन भी होगा, यानी दिशा भी होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, ठीक है। आधे उड्डयन काल आने मतलब यहाँ तक में, यानी यहाँ तक पहुंचता है तो इस पॉइंट। तो देखते हैं यहाँ की वेलोसिटी, पहले देखते हैं यहाँ की वेलोसिटी इधर होगी 10 cos 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ इधर की वेलोसिटी आ गई 5√3 मीटर पर सेकेंड ux। और इधर क्या होता है, इधर आ जाएगा 10 sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री 1/2 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद जब यहाँ पर पहुंचेगा, तो यहाँ पर भी पहुंचेगी, तो यहाँ पर जो है एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम रहेगी 5√3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पर जो है वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो आप लोग एक चीज जानते होंगे, जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट का वेलोसिटी दिया हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 होता है। ठीक है, अब हमें बोला है कंप्लीट एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो हम इसको लिख सकते हैं v एवरेज इज इक्वल टू, एक x डायरेक्शन का अलग हमें निकालना पड़ेगा, v एवरेज x आई कैप प्लस v एवरेज बाई j कैप। ठीक है, ठीक। अब हम v एवरेज x देखते हैं, तो भाई v एवरेज x जो होगा वो क्या होगा 5√3 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके में वेलोसिटी में कहीं कोई चेंजिंग हुआ ही नहीं है, तो सिंपली क्या हो जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। लेकिन v एवरेज y जब देखेंगे, v एवरेज y तो क्या हो जाएगा, इसमें चेंज हुआ है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी यानी और फाइनल का एडिशन होगा। तो इनिशियल y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है 5 और फाइनल क्या है 0, और बाय क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा 5√3 आई कैप प्लस 5/2 जे कैप मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालेंगे और डायरेक्शन, और जब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जाएंगे तो क्या लिख देंगे √i के कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि 5√3 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 375 प्लस 25/4। ठीक है, तो यहाँ पर जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा 5/2 इंटू √13 मीटर पर सेकेंड होगा, ये होगा मैग्नीट्यूड आ गया। और डायरेक्शन जब देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल से किस एंगल पर होगा, तो मान लो कि एंगल अल्फा होगा, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जब हॉरिजॉन्टल से देखेंगे तो वाई एक्सिस के वेलोसिटी को ऊपर लिखेंगे और एक्स एक्सिस को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। यहाँ पर tan अल्फा जो होगा वाई डायरेक्शन का क्या है 5/2 है, और x डायरेक्शन का क्या है 5√3 है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/2√3, tan इनवर्स 1/2√3। ठीक है, ये देखिए ये दो आंसर आ गया वेग का मैग्नीट्यूड ये रहेगा और वेलोसिटी ए रहेगा, यानी जो हमारा क्वेश्चन ए है फर्स्ट क्वेश्चन, इसका हमने नाम ए दिया है, ए का ऑप्शन हो जाएगा 5/2 रूट अंडर, हाँ देखो यहाँ पर ऑप्शन क्यू हो जाएगा, ए का ऑप्शन ए क्यू हो जाएगा, और दूसरा एंगल दिया है एस, तो इसका ऑप्शन जो होगा क्यू और एस हो जाएगा। ठीक है, एक हो गया। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये ऑप्शन जो है ना 5/2√3, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ये देखो, ये 5/2√3 यहाँ लिख दिया है, वो एक्चुअली कहाँ होना चाहिए 5/2 रूट अंडर सॉरी 3 नहीं है,
13 है, 5/2√13 यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर नहीं होगा, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है, क्यू के बगल में, ठीक है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, इसको मैं हटा दूं, चलो इस यहीं पर देख लेते हैं। सर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सर स्क्रीनशॉट लूं कैसे, ब्लर आ रही है स्क्रीन। ब्लर मैंने ले लिया। तो ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है, ओके। ग्रुप में सेंड कर दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने समय में दोनों जो है, देखो ये क्वेश्चन हमने डेरिवेशन भी कराया था। देखिए पूछ क्या रहा है, कितने समय के पश्चात, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कितने समय में पश्चात वेग यानी वेलोसिटी जो है वो प्रारंभिक वेग का जो फाइनल जो वेलोसिटी है वो प्रारंभिक वेग का परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी कुछ ये है कि इनिशियल वेलोसिटी इधर है और फाइनल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर मान लो कि कोई वेलोसिटी v है, तो ये जो है एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। तो इसका हमने डेरिवेशन आपको कराया था, तो इस डेरिवेशन को देख लीजिएगा एक बार। वहां पर जो हमारा टाइम आया था u अपॉन आया था g साइन थीटा, जहां तक ध्यान होगा t इज इक्वल टू आया था u अपॉन g साइन थीटा, तो t इज इक्वल टू लिख देंगे, u हमारे पास 10 है, g 10 है और साइन 30, 10 से 10 कटा, साइन 30 1/2 होता है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो t इज इक्वल टू क्या कुछ हो समझ में जाएगा। नहीं आ रहा मेरे। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, चलो सुनो इधर, सुनिए इधर, बोल रहा है कि जो सर स्क्रीन वेलोसिटी, ब्लर आ रही है, दिख भी नहीं रहा। साकिब आपका भी ब्लर आ रहा है। नो सर। नेटवर्क का इश्यू है, नेटवर्क का इश्यू है कहीं रिकॉर्डिंग का। है। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमें बोला है संवेग, संवेग में कितना चेंज होगा, परिवर्तन कितना होगा संवेग में। तो हम जानते हैं कि संवेग कितना होता है, संवेग आने की इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम, मोमेंटम। तो आप लोग संवेग को p से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैल्यू होता है मास इंटू वेग, m इंटू v, द्रव्यमान और वेग का प्रोडक्ट, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है m इंटू वी वेक्टर, p इज इक्वल टू m भी आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। यहाँ पर जो है एक एरो आ गया, और ये वेग जो वैसे तो आप लोगों को पता है क्योंकि आप लोग 11th-12th पास कर चुके हैं, ये चीजें पता है आपको, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो हमें बोला है चेंज इन मोमेंटम यानी संवेग में परिवर्तन, तो क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या बोल रहा है, m इंटू वी फाइनल माइनस ऑफ वी इनिशियल, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि कब उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु आने की इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा। तो पहले यहाँ का वेलोसिटी हम देखेंगे, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का वेलोसिटी ये u हो गया और ये एंगल क्या हो गया, थीटा। तो इस डायरेक्शन में हो गया u cos थीटा और यहाँ पर हो गया u sin थीटा, ठीक है। यहाँ पर जो वेलोसिटी उच्चतम बिंदु पर सिर्फ रहेगा u cos थीटा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो क्या हो जाएगी, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप, जो कि यानी कि y डायरेक्शन में हो, और फाइनल जो रहेगा वो सिर्फ रहेगा u cos थीटा आई कैप, ठीक है, वो हो जाएगा u cos थीटा आई कैप। तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो क्या हो जाएगा, m इंटू वी फाइनल माइनस ऑफ वी इनिशियल। वी फाइनल क्या होता है, u cos थीटा आई कैप और वी इनिशियल जो लिखे हुए हैं वो माइनस देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ u cos थीटा आई कैप माइनस u sin थीटा जे कैप। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा p वेक्टर जो होगा वो माइनस mu
साइन थीटा जे का। लेकिन हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया गया है, तो मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन हटाएंगे और चेंज इसका सिंपल लिखेंगे माइनस एम यू साइन थीटा। तो मास जो है हमारे पास कितना दिया हुआ है, √3 kg है, वेलोसिटी क्या है 10, और साइन साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 से कैंसिल हो 5, तो ये हो गया 5√3 न्यूटन सेकेंड। 5√3 न्यूटन सेकेंड इसका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। चलिए, सर ये बुक में दे रखा है ये स्तंभ 1 स्तंभ 2, ये क्या? स्तंभ जो दे रखे हैं स्तंभ सेकंड, किस में? ये क्वेश्चन नंबर 27 में दे रखा है ना जी। सर 27 में क्या, कहाँ कोई स्तंभ दिया हुआ है? जी ये 1/2 √3 ये देखिए, ये क्वेश्चन है 27 नंबर का। कहीं आप कोई और क्वेश्चन तो नहीं देख रहे हैं? ये देखिए, ये क्वेश्चन है 27। इसमें कहाँ कोई स्तंभ है और ये दिया हुआ है? ये ऊपर लिख रहा है ना स्तंभ फर्स्ट स्तंभ सेकंड। अच्छा, स्तंभ 1 और स्तंभ, अरे मतलब ये कॉलम 1 हो गया और कॉलम 2, इन दोनों को मैच करना है। ठीक है, यानी मतलब एक साइड में ये इतना डाटा दिया हुआ है, दूसरे साइड में इतना डाटा दिया है, इनको मैच करना है। तो हमने ए को प्रूफ किया था, तो क्या क्या आया था, क्यू ये वाला मैच कर रहा था, ये रेंज आया था, और एंगल ये आया था, क्यू एस हो गया। बी को जब हमने प्रूफ किया, तो बी को कितना आ गया हमारा, बी का हमने कैलकुलेट किया था तो 2 आया था। तो 2 देखो यहाँ टी में है, तो इसको 2 लिखेंगे। और हॉरिजॉन्टल रेंज जो हमारा आया था, हॉरिजॉन्टल रेंज 5√3 मीटर आया, 5√3, तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये आर है। और इसका क्या हो गया, आर। तो हम लिखेंगे ए का क्यू एस लिखेंगे, बी का टी लिखेंगे, सी का आर लिखेंगे, और डी का भी क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। समझे? ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है, सुनो, इस टाइप का जब भी जितने हम क्वेश्चन सब सॉल्व कर रहे हैं सारे आईआईटी एडवांस के हैं। ये बोल रहा है कि प्रदर्शित बिंदु, सॉरी 29, ये 28 देखिए, एक कण एक्स अक्ष के अनुदिश सरल रेखा पर धनात्मक एक्स की तरफ 2 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है, टी जो तो 28 हो गया। 28 हो गया। 29 का कॉन्सेप्ट ही यही है, ये कॉन्सेप्ट रहता है। नहीं क्या? दिया था। अच्छा, 29 नहीं 29 दिया था, नहीं दिया था आपने। 29 नहीं दिया था, वेरी गुड। अभी 28 9 नहीं दिया। 30 करा दीजिए। 30 करा देंगे। क्वेश्चन बोल रहा है दो पत्थरों ए और बी को चित्र, एक को यहाँ से थ्रो किया गया, यहाँ पहुंचा, और बी यहाँ से यहाँ पहुंचा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि दोनों पत्थर उनके प्रक्षेपण के 7 सेकंड के बाद धरातल पर एक स्थान पर पहुंचते हैं 7 सेकंड के बाद, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट इनका दे दिया क्या हमारे पास, 7 सेकंड। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि एक पहुंचते उनके प्रारंभिक वेगों के ऊर्ध्वाधर घटकों का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी दोनों के प्रारंभिक वेग के ऊर्ध्वाधर घटक का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो सही है। तो अब देखो, मान लो ये u है, तो इस डायरेक्शन में u2 cos थीटा, ये क्या हो गया, u2 sin थीटा। ये क्या होगा, मान लो वेलोसिटी ऑफ b है y डायरेक्शन का, और वेलोसिटी ऑफ a क्या है, वेलोसिटी ऑफ क्या हो गया, u1 sin थीटा, sin थीटा 1, और u2 sin थीटा 2 है। ठीक है, तो अब क्या बोला जा रहा है कि देखो ये दोनों कितने सेकंड में, अब देखो ये दोनों को
लिखना चाहेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए लिख देंगे। कितना हो गया, u2 sin थीटा 2 माइनस u1 sin थीटा 1। ठीक है, और बोल रहा है कि b जो है a के रेस्पेक्ट में कितना दूरी तय कर लिया है, 49 मीटर का। a यहीं पर था, फाइनली ये यहाँ पर पहुंचा, और b यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो, 49 मीटर का। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a क्या हो गया, 49 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इंटू t। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे, तो यहाँ पर इस साइड में लिखते हैं, तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू सर मैंने मैसेज टाइप किया है। ठीक है, अब जबरदस्ती डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है, रोक दीजिए मैम, रोक दीजिए रिकॉर्डिंग।